भूत प्रेत देखने की ताकत रखने वाली इस फिल्म की हीरोइन कुछ दिन के लिए अपने शहर को छोड़कर एक रिजॉर्ट में रहने का फैसला करती है। इस फैसले के पीछे भूत प्रेत नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप का दर्द होता है। उस दुख से बचने के लिए वो दूर एक रिजॉर्ट में रहने जाती है। ये कहानी बड़ी मजेदार, कॉमेडी, रोमांटिक और हॉरर के मसालों से भरी हुई है। आज मैं आपके लिए 2020 में रिलीज हुई लो सीजन नाम की ये थाई कॉमेडी रोमांटिक हॉरर फिल्म लेकर आया हूं। इस फिल्म को जरूर देखें। आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म को पूरा देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से इस फिल्म शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है इस फिल्म की हीरोइन लिन के साथ। लिन रात के वक्त कार में सफर कर रही है। ड्राइवर को देख के ही समझ आ जाता है कि ये कोई जाना पहचाना नहीं है। उसने लिफ्ट मांगी थी। कार में बैठी थी, लेकिन जैसे ही वो बैठी उसकी नज़र और चेहरे की अभिव्यक्ति में उससे एक डर साफ झलक रहा था। वैसे भी किसी तरह वो उस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए आई थी और वहीं सुरक्षित होकर गाड़ी से उतरते ही उसे थोड़ी राहत मिली। पहली बार यहां आई लिन पूरी तरह से शॉक में थी, क्योंकि उसने ऑनलाइन तस्वीरें देखकर ही इस रिजॉर्ट में आने का प्लान बनाया था। लेकिन जगह तस्वीरों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। एकदम खराब लुक पहली नज़र में ऐसा दिख रहा था। तब वो सोच रही थी कि अंदर कैसा होगा। तभी एक आदमी आता है। वो पूछता है कि क्या ये रिजॉर्ट है। फिर वो उसे अंदर ले जाती है। वो रिजॉर्ट का मालिक है। जब वो अंदर जाती है तो उसे ये रिजॉर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसका चेहरा ही खराब हो जाता है। साथ ही जब वो वहां एक झूले जैसा कुछ देखती है तो उसकी डर और बढ़ जाती है। जब वो पूछती है कि ये क्या है तो वो कहता है, डरने की कोई बात नहीं, ये मेरा झूला झूलने का जगह है। फिर वो वहां एक झूला लटकाता है और उसमें लेटकर झूलने लगता है। कुल मिलाकर उसे ये जगह पसंद नहीं आई, इसलिए वो कहती है, ठीक है, मेरा कमरा कहाँ है। जब मैं पूछता हूं कि ये कहाँ है तो रूम और खाने पीने की सारी बातें जो रिजॉर्ट में लिन की रहती हैं सब समझा देता हूं। इसके बाद मैं कहता हूं कि अब मैं चलता हूं, बाहर जाना है। तभी इस रात को इस जंगल में वो सोचता है कि वो कहाँ जा रहा है, और जब वो बात कर रही होती है तभी उसका एक दोस्त कुएं में गिरकर मर जाता है। जब वो बॉडी ले जाने की बात करता है तो हमारी लिन को बहुत डर लगता है। जैसे ही वो कमरे की तरफ लौटने लगती है, अचानक पीछे की लाइट अपने आप जल जाती है। डर तो लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान लाकर उस डर को दूर किया और अपनी रूम में चली गई। रूम में पहुंचकर उसने फ्रेंड को वीडियो कॉल किया। अरे यार, रूम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये सब वो फ्रेंड से कह रही थी। फ्रेंड ने कहा, कोई बात नहीं, भूत प्रेतों को तो ऐसी ही एम्बियंस पसंद होती है, इसलिए तुम्हें भी पसंद आने का मौका है। वीडियो कॉल फंस गया तो उसने कॉल काट दी और लेटने से पहले अपनी एक अच्छी आदत के चलते उसने दांत साफ करने चली गई। दांत साफ करते करते अचानक किसी की आवाज आई। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर उसे बहुत डर लगता है। सोचती है कि कौन होगा जो अब दरवाजे पर खटखटा रहा है। डर के मारे शायद वही मर चुके रिजॉर्ट के मालिक के दोस्त की भूत है। अंदर से डर के मारे वो जल्दी से दरवाजा बंद करके नाम जपने लगती है। तभी नीचे से किसी ने कहा कि एक घंटी बजाओ, और वो आवाज नीचे गिरती है। वो कमरे से बाहर निकलकर नीचे उतरती है और दौड़ते हुए पास वाले कमरे की तरफ जाती है। सोचती है वहां कोई होगा। जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। तब रेडियो वादी ऑन आ चुका है। वो फिर से डर के मारे अपने ही कमरे की तरफ दौड़ी आ रही थी, और जो उसने देखा वो था रिजॉर्ट के मालिक के मर चुके दोस्त का भूत, जो नीचे गिरी हुई दाढ़ से पकड़कर दाढ़ दिखा रहा था। फिर क्या बताऊं, वो चिल्लाती हुई एकदम दौड़ी। उसकी ऐसी चीख सुनकर कोई तो ध्यान दे रहा था। वो कोई और नहीं, हमारे ही हीरो पान थे। अगले दिन जब हमारी लीन ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले पान को देखा। वो कल रात भूत देखकर डर के मारे कमरे में नहीं बल्कि बाहर कहीं थी, सो कर रही थी। जब आंखें खोली तो पान को देखकर बोली, अरे भूत है क्या, और डर गई। अगर वही है तो गुस्सा आता है। कल रात से तू ही तो शुरू किया था, बस बवाल मचा के मेरी नौकरी छीन ली, मेरी नींद उड़ा दी। दिन में भी जब वो उससे गुस्सा होकर कुछ बुरा बोलता था तो वो भी जवाब में चिल्लाती थी। ऐसे दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। तभी हमारा ओम वहां पहुंच गया। हमारे रिजॉर्ट का मालिक उनके बीच जाकर झगड़ा रोकने के लिए एक गीत गाने लगा। उसके गाने को सहन करना मुश्किल हो गया, इसलिए पान वहां से उठकर चला जाता है। रिजॉर्ट में बस बेकार बैठा था कि लिन वहां एक गाड़ी देखती है। वो जल्दी से गाड़ी वाले के पास जाकर एक जगह का नाम बताती है और पूछती है कि क्या वहां ट्रिप हो सकती है। तब गाड़ी वाला कहता है कि ये गाड़ी पहले ही किसी ने बुक कर ली है। जब वो पूछता है कि किसने बुक किया है तो पता चलता है कि वो पान ही है।
पान के साथ आज सुबह ही झगड़ा हुआ था और उस जगह जाना उसके लिए बहुत जरूरी था। पान भी वहीं जा रहा था, लेकिन क्योंकि उसने अपनी गाड़ी बुक की थी इसलिए उससे पूछना ही पड़ा। इसलिए वो दोनों सोच विचार करके उसके पास गईं और पूछा कि क्या वो उन्हें भी गाड़ी में बैठा सकता है। वो मना तो नहीं करता था, लेकिन आधी कीमत ले रहा था। ऐसे वे लोग उस इलाके के एक टूरिस्ट प्लेस पर, जो पहाड़ी पर था, गए। वहां पहुंचते ही लिन पूरी तरह बेचैन हो गई। ये उसकी पहली बार उस जगह आना नहीं था। वो पहले भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आ चुकी थी। यहाँ लिन अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद इस दुख से उभरने के लिए इस रिजॉर्ट में आई है, खासकर इसी जगह पर। वो सोचती थी कि यहाँ आकर अपने बॉयफ्रेंड की सारी यादें भूल जाएगी, लेकिन यहाँ आते ही उसकी यादें और भी ताज़ा हो गईं। वो टूट कर रोने लगती है। इस बीच इस टूरिस्ट प्लेस पर और भी पर्यटक हैं जो उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये लड़की आखिर क्यों यहाँ बैठी रो रही है। समय पर जो पैन देख रहा था, क्या वो उससे कुछ बोले बिना चुपचाप रह जाएगा? तुम ऐसा क्यों रो रही हो? जब तुम ऐसे रोती हो तो लोग सोचते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। कोई कहता है थोड़ा रोना बंद करो। उसी वक्त लीन अपनी फ्लैशबैक बताती है। लीन जब स्कूल में पढ़ती थी तो बहुत लोग उससे प्रपोज करती थी, लेकिन उसने किसी के साथ भी कुछ सेट नहीं किया था, क्योंकि अभी भी एक लड़का है जो उसे पसंद करता है। लेकिन वो लड़का जब उसे पसंद करता है तो वो उसे जवाब में लिखकर देती है कि मर चुकी दादी को वो पसंद नहीं है, ऐसा उसने कागज पर लिखा था। जो भी वो कागज पढ़ रहा था, सोच रहा था कि ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है। इसी बीच उस लड़के के पास एक भूत खड़ा था, जिसने वो कागज फाड़कर लड़की के चेहरे पर फेंक दिया। ये देख उस लड़के को डर लग गया और वो भाग गया। भले ही वो भूत उसे दिख नहीं रहा था, लेकिन वो कागज फेंकना उसने देखा था। यही उसकी परेशानी थी। उसे बचपन से ही भूत प्रेत दिखते थे, इसलिए वो पहले ही रिजॉर्ट से आगे निकल गई थी। कमरे में भूत देखने की वजह से ही तो उसके साथ कोई खास दोस्ती नहीं होती। उसके पास बस एक ही बेस्ट फ्रेंड है, नियॉन नियॉन। और अगर नियॉन नियॉन के साथ लिन है तो दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है। बाद में नियॉन ने लिन से कहा कि वो भूत देखने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। ऐसा व्यवहार करना कि सबके सामने भूत दिखाई ना दे। नियॉन की सलाह सुनकर लिन को पता चला कि वो भूत देख सकती है, लेकिन ये बात उन लोगों को नहीं पता जो इस चीज से अनजान हैं। आगे दिखाए बिना बाद में वहीं रहती है। उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर तरीके से चल रही होती है। ठीक उसी वक्त उनके कॉलेज में एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। वहां अचानक वो एक भूत देखकर डर के मारे भागती है और शॉर्ट फिल्म में अभिनय कर रहे निक्की नाम के लड़के के ऊपर गिर जाती है। तभी वो पहली बार निक्की से मिलती है। बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है, जो प्यार में बदल जाती है। ऐसे ही स्कूल की पढ़ाई खत्म होती है। फिर पढ़ाई पूरी करके वो नौकरी करने लगती है। लेकिन तब तक निक्की एक सेलिब्रिटी बन चुका था। वो अब एक जाना माना एक्टर था। एक दिन निक्की और लीन साथ में फिल्म देखने गए। फिल्म देखते देखते पॉपकॉर्न खाते हुए लीन ने अपने पॉपकॉर्न के डिब्बे में एक भूत देखा। वो डर गई और उसे छूने लगी। तभी वो भूत निक्की के ऊपर गिर पड़ा। निक्की डर गया और उसने कहा, ये क्या है? वो उस पर गुस्सा होने लगा। जब लीन भूत की बात कर रही थी तो निक्की चिल्लाते हुए बोला, क्या तुझसे दिमाग खराब है? खड़े होने के वक्त निक्की की एक को स्टार वाली फिल्म अभिनेत्री उसके पास आती है। निक्की के पास खड़ी लिन से पूछते हैं कि ये कौन है। वो बिना ये कहे कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, कहता है कि ये मेरी बहन है। इससे लिन बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को सबके सामने खुलकर स्वीकार करने में हिचकती है। ऐसे ही उनका रिश्ता आगे बढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाती है और वे ब्रेकअप कर लेते हैं। अब ब्रेकअप के दर्द से कैसे निकलें? जब मैं ये सोचते हुए इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि कैसे बचा जा सकता है, तब मैंने उन जगहों के बारे में पढ़ा जहां लवर के साथ गया था, और ये भी कि अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। धीरे धीरे इसे भूल पाना संभव है। इसके बाद पान और लिन दोनों फिर से यात्रा पर निकल पड़े। लिन, जो उस रिसॉर्ट पर नहीं उतरी जहां उसे उतरना था, बल्कि उसके साथ ही यात्रा करती रही। रास्ते में वो जूस पी रही थी। जब उसने पान से पूछा कि क्या उसे भी चाहिए, तो उसने कहा, नहीं, कभी कभी मुझे सरदर्द होने का मौका मिलता है। वहीं बैठी हुई वो बोली, अरे क्या छोटा बच्चा है क्या? शरद पूछता रहता है और हंसता रहता है। तभी अचानक गाड़ी ने जोर से ब्रेक लगाया। देखा तो पिछले दिन की हवा और बारिश के कारण सड़क पर पेड़ गिर गया था और रास्ता बंद था। उसी पेड़ को हटाने के वक्त लीन वहां से फोटो खींच रही थी, लेकिन अचानक पैन ने देखा तो लीन कहीं नहीं थी। पूछताछ करने पर पता चला कि वो कहीं दूर जाकर शरद से बात कर रही है। तब मैंने कहा ही था ना, इतना कुछ खाओगे तो शरद करेगा, लेकिन उसने उसे चिढ़ाया और वो पूरी तरह थक चुकी थी। मंडली में ले जाया जा रहा है। उस वक्त सड़क पर दो भूत थे।
लिन उन्हें देख रही थी और उनके बारे में बात कर रही थी। पहले पान सोच रही थी कि क्या उनके सिर पर कोई टोपियां हैं। लिन पान के साथ उसकी यात्रा में शामिल हो जाती है। पान उसे अपने दोस्तों के पास ले जा रही है जहां वे रहते हैं। वहां उसके 4 दोस्त हैं, वे कपल्स हैं। पान को वहां का माहौल और सब कुछ तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन एक बात जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती वो है कि बीच बीच में उसे एक भूत दिखाई देता है। वो वहां की प्रेजेंस महसूस कर रही थी। खैर, अगले दिन जब लीन जोर से गिनती कर रही थी तो पान के दोस्त वहां नहीं दिखे। जब उसने पूछा कि उसके दोस्त कहाँ हैं तो पान ने कहा कि हमें कहीं और जाना है और उसे लेकर चल पड़ा। वे पान के एक दोस्त की एक ज़बरदस्त बाइक पर सवार हुए। बाइक चलाते हुए बीच रास्ते में दोनों कभी कभी बाइक से गिरकर नीचे गिर जाते थे, फिर उठकर बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। थल्ली पुल्ली वाली गाड़ी काम नहीं कर रही है। ऐसे ऐसे चलते चलते आगे बढ़ते हुए जब लीन से पूछा गया कि पैन को कहाँ ले जा रहे हो और वो भी नहीं जानता था कि वो खुद कहाँ जा रहा है, तभी एक घर के सामने आ पहुंचे। पैन देखने वाला कोई वहां नहीं था, इसलिए वो वहीं उसका इंतजार करने लगा। उसी वक्त उसने बताया कि वो यहाँ अपने दोस्तों से मिलने और साथ ही इस घर में रहने वाले किसी व्यक्ति से मिलने आया है। तो वहां बैठे बैठे सब बातें करते हुए वो लोग यहाँ आने के लिए टाइम लेकर लाए गए स्नैक्स खा रहे थे। उसी वक्त पान की लैपटॉप में उसने लिन की फोटो देखी। जब उसने पूछा कि मेरी फोटो क्यों रखी है तो उसने कहा कि तुम मेरी स्क्रिप्ट के एक किरदार के रेफरेंस के लिए ली है। कोई बात नहीं, डिलीट कर दो, उसने कहा। तभी अचानक उसे टॉयलेट जाने का मन हुआ। वो इस घर के बाहर लगे बाड़ को पार करते हुए, विश्वास नहीं होगा, मुझे वट्टा कहते हैं सब लोग, लेकिन जब लिन कहती है तो नहीं, मैं मानता हूं, क्योंकि तेरी कहानियां मेरे काम आती हैं, जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज होती हैं। वही पैन उसे तौलिया देने के लिए दे रहा है नहाने को, क्योंकि पहले मिट्टी में गिरने के बाद हाथ पैर धो लिए थे तो थोड़ा बहुत तो साफ हो गया होगा। ऐसे ही वो थोड़ी फ्रेश होने जा रही है। जब वो वापस फ्रेश होकर आई तो एकदम खूबसूरत लड़की लग रही थी। वो देखकर पैन उसे ध्यान से देख रहा था। थोड़ा और आगे जाना है, रास्ता ठीक ठाक है, फिर भी कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से पान ने जो रास्ता बताया था उसी से अकेले वहां जाने वाली लिन उसे घर जैसा दिखता है। अंदर जाते ही वो कुछ देखकर डर जाती है। वो अचानक वापस लौटकर पान के पास आती है और कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। उसी वक्त वहां एक आदमी आता है। उसे देख उसकी सारी डर खत्म हो जाती है। वो आदमी पान से मिलने आया था, भूत प्रेत देखने के लिए। काबिल हूं कह के उसने उससे मिलने के बाद पूछा, तुम डर गए क्या? पान लिन की मजाक उड़ाते हुए भी उसका डर कम नहीं हुआ। वो डर के मारे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन पान ध्यान नहीं दे रहा। पान बस उससे बात करता जा रहा है। इसी बीच जब पान पूछता है कि यहाँ भी भूत प्रेत हैं क्या, तब वो बताता है कि जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बहुत सारे भूत हैं। चारों तरफ देखते हुए लिन वहाँ के भूत प्रेतों को देख सकती है। तब लिन पान से कुछ कहने आती है। वो नहीं आ रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाना है। मैंने कहा चलो मेरे साथ, और उसे बाहर ले गया। फिर हमने पहले से बात कर रहे उस आदमी के बारे में बात करनी शुरू की। तभी वो आदमी फिर से उनके सामने आ गया। मैंने पूछा क्या बात है मुझसे, लेकिन लिन कुछ नहीं बोली। काफी वक्त बीत गया, फिर हम उन्हें घर वापस ले जाने लगे। इसी बीच वो आदमी उन्हें सोने के लिए अलग अलग जगह दिखा रहा था, लेकिन अकेले सोने से डर के कारण वो पान के पास आ गई। लिन बिस्तर पर ही है, हम लोग इतने करीब साथ में लेटे हैं, भूत को गुस्सा आएगा ऐसा कुछ नहीं है ना? मजाक में पान उससे पूछता है, तो वो भी नहीं कहकर बाहर चला जाता है और गाना गाने लगता है। उसका गाना पान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी तरह सब सहते हुए वो सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो नींद गिन रहा होता है तो पास में लेटी लिन भी नहीं दिखती, बाहर भी उसे नहीं मिलता। ये दोनों लोग कहाँ गए ये सोचते सोचते वो उस घर तक पहुंच जाता है जहां लिन कल रात गई थी। वहां अंदर जाता है। वो जो उसने देखा था वो पिछले दिन की बात है। जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो भी मर चुका है। ये बॉडी देखकर ही पता चलेगा, ये आज की नहीं कल की भी नहीं है, ये तो कुछ दिन पुरानी है। जब वो डर के मारे चिल्लाता हुआ बाहर भागा तब हमारी लीन भी वहीं थी। उसे ये बात कल ही समझ आ गई थी। वो डर के मारे वहां आया और बोला कि मैंने उसे मरा हुआ देखा। मैं जानता हूं ये सब, मैंने कल कोशिश की थी ये बताने की, पर तुमने मेरी बात सुनने की बजाय मेरा मजाक उड़ाया। अब देखो हालात ऐसे हैं। बैठी बैठी वो उसे चिढ़ा रही थी। फिर वापस दोस्तों के पास रहने वाली जगह की तरफ चलने लगी, लेकिन रास्ते में आधा रास्ता तय करते करते वे रास्ता भटक गए। तभी उन्हें जंगल में लकड़ी काटने आया एक छोटा लड़का मिला। वो लड़का उन्हें मेन रोड तक छोड़ आया। वहां से उन्हें एक गाड़ी मिली जो दोस्तों के रहने वाले स्थान तक ले गई।
उस रात दोनों चुपचाप बैठकर गाना सुनते रहे और फिर सो गए। उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन दोस्त के हाथ से दूसरी गाड़ी लेकर लिन के साथ पैन पर चढ़ने जा रहे हैं। एक खूबसूरत प्राकृतिक जगह पर जाकर वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है। इस बीच मैं कहता हूँ, पास ही हूँ, एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। ऐसे ही एक शानदार जगह पर हम दोनों बैठे थे। उस वक्त उनकी सारी बातें एक भूत छुपकर सुन रहा था। वो भूत धीरे धीरे उस लड़के के पास आकर खड़ा हो गया। जैसे ही लिन ये कहता है, सुनने वाला पान को डर लगने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई भूत खड़ा हो। वो सोचता है, अरे नहीं यार, ये कौन चीज़ है, और वहाँ से निकल जाता है। फिर दोनों जब साथ में यात्रा करते हैं तो कहते हैं, क्या बढ़िया हवा है, कितना मज़ा आ रहा है, और खूब मज़े करते हैं। उसी वक्त सामने वाली गाड़ी से कोई बाहर की तरफ चिढ़ाने वाला झटका देता है। इसी वजह से पान उसकी टांग खींचता है। ऐसे ऐसे मजाक करते हुए, एक दूसरे को चिढ़ाते हुए और साथ में घूमते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और हाँ, वो लड़की सच में भूत देख सकती है। पान के लिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो उससे बहुत आराम से जुड़ा हुआ है। वो उसे एक इलिस जैसी चीज़ उपहार में देता रहता है, हिम्मत बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसके लिए कोई ऐसा मिला है जो उसकी ये बात जानकर भी उसे स्वीकार करता है। दोनों को एक दूसरे से पसंदगी है, लेकिन वो इसे खुलकर नहीं बताते। वैसे तो उस दिन शाम को दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंप फायर सेट करके बात कर रहे थे। तभी लिन के फ़ोन पर उसका वो पहला मैसेज आया। बॉयफ्रेंड नहीं निक्की, वो कॉल कर रहा था। वो कॉल पैन ने उठाया था। जैसे ही उसने समझा कि वो कौन है, वो उदास हो गया। मैंने कहा कि मैं उसे दूंगी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं लिया। इसी समय उनकी फ्रेंड वाली एक लड़की ने फ़ोन उठाया और निक्की को सारी कहानी बता दी। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो वो आवाज़ सुनकर उसे पता चला कि ये उसकी फेवरेट सेलिब्रिटी है। वो तुरंत बोली, अरे यार सॉरी। जब मारते हैं तो वो सुनने वाला दूसरा दोस्त फ़ोन लेकर लिन के हाथ में दे देता है, लेकिन लिन बात करने में मन नहीं लगाती और कॉल काट देती है। इसके बाद पान उसे फ़ोन लेकर कहता है कि बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उससे पूछती है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैं क्यों परेशान हूँ, हम दोस्त हैं ना, तुम अपनी एक्स से बात करो, मुझे क्या दिक्कत। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन दिल में खलिश है। वो वहाँ से दुखी होकर गाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। जा रही है। खैर, फोन पर निक्की से बात करके झगड़ा सुलझ जाता है तो लिन अगली दिन उसे देखने के लिए यात्रा पर निकलती है। लेकिन जब निकलने का वक्त आता है, वहां पैन यानी पैसे नहीं होने की वजह से वो निक्की से विदा लिए बिना ही चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो निक्की से मिलती है। वे सारे झगड़े भूलकर एक साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बात करते हुए अचानक भूत देखने की बात चर्चा में आ जाती है। निक्की पूछता है, तुम्हें अभी भी वो समस्या है? अगर हो तो जितनी जल्दी हो सके एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना अच्छा रहेगा। मेरे एक दोस्त को भी यही समस्या थी। जब उसने साइकियाट्रिस्ट से मिलने के बाद कहा कि सब कुछ बदल गया, तो मैं समझ गया कि उसे पागलपन सा लग रहा है। इसलिए लीन ने वो रिश्ता पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि जब उसे समझने वाला पान था तो फिर समझदार निक्की के साथ क्यों रहें, यही उसने सोचा। वैसे भी पान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। निक्की के साथ रिश्ता तोड़कर उसकी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ रही है। पान के दोस्तों का मैसेज आया, एक गेट टुगेदर का मैसेज। वो देखते ही पान को मिलने चलने की खुशी में वो वहां निकल पड़ती है। वो वहां पहुंचती है और दूसरे दोस्त भी हैं, लेकिन पान अभी तक नहीं आया। उसे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि वो कहाँ गया होगा। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आता, तो उसने जो गिफ्ट दिया था वो एक पहाड़ी से दूर फेंकने ही वाली थी। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कहती है, ये सब क्यों, अब ऐसे ही बच निकलेगा क्या? सुनते ही वो मुड़ी और देखा तो वहाँ पान ही था। वो थोड़ा लेट आया था। उसने सोचा कि वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती। खैर, जब वो आया तो उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। दोनों ने साथ में बहुत खुशी खुशी अपनी मोहब्बत का इजहार किया और साथ जीने का फैसला किया। बस यहीं ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं, फिर एक और वीडियो में मिलेंगे। बाय।